हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ करंट एनर्जी जो कि आपकी लाइफ में होने वाला है। तो थोड़ा अलर्ट मैसेज है, एज अ ट्रिगर मिल सकते हैं आपको फैमिली की तरफ से। लेकिन आपके ना लाइफ में दो टाइप से क्रिएशन होने वाली है। ठीक है जी, ये आपका टेस्ट है और ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर टेस्ट है कि आप अभी तक कितना पॉजिटिव हो चुके हो और कितना आपको गेन करने की ज़रूरत है। ये आपकी स्टेबिलिटी, अभी तक आपने जितना भी आपने इनर वर्क किया है वो आपको कहाँ तक इनर वर्क आपको सक्सेस करता है, ये सब आपका एक टेस्ट होगा जो कि इंक्लूड होगा एज अ सोलमेट, एज अ कार्मिक। ये दोनों सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हैं इस टाइम। कुछ लोग हैं जो कार्मिक आपके अगेंस्ट होकर आपको कह सकते हैं कि आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपको बेइज्जत करने के लिए, आपके लिए पूरा षड्यंत्र रचने की तैयारी में है। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जैसे वो आपको बिल्कुल डाउन करने की कोशिश करेंगे आपसे। हर अगर आपके कुछ रिगार्डिंग आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या आपका इस टाइप से हो कि आपके रिलेशनशिप को लेके वो हर तरीके से ट्रिगर करने को रेडी हो चुके हैं, उनका पूरा पैटर्न तैयार है। वो हर तरीके से आपको गिरने की कोशिश करेंगे, तो आपको अलर्ट रहना है। आपको अपने स्ट्रेंथ को गेन रखना है कि अब हम डीएफ है या डीएम है, अपने अकॉर्डिंग देखेगा। हमारे अंदर जो पावर्स होती हैं हमें उसका यूज़ करना है, पेशेंसली डील करना है, घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अलर्ट इसलिए किया जा रहा है आपको क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी 3D के लोगों के द्वारा बहुत कुछ होने वाला है जो कि आपको मैंने बता दिया। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं पे आपका केस चल रहा हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, फाइनेंशियल कोई आपके लेन देन हो, कुछ भी तरीके का कर्जा हो, वहाँ पे आपको अलर्ट मैसेज है। ठीक है, बड़े पेशेंसली डील करना है, एग्रेसिव नहीं होना है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको अलर्ट मैसेज करूँ, ठीक है, तो कॉल से रिलेटेड वो आपको अलर्ट रहना है। छोटी सी भी चूक मत कर देना, यहाँ बहुत बड़ा ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए की जा रही हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ से निकाले जा रहे हैं ट्रिगर करके, क्योंकि उनका अंत आने वाला है जो अभी आपके 3D में जो आपके लोग, क्योंकि हमेशा के लिए अब एंड होना है, तो ये सब ट्रिगर एकदम से हावी हो सकते हैं। और सोलमेट आपका एज आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो कि चूज़ वन किसको करना है, एज अ सोलमेट जो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ करवा रहा है या एज अ डीएम जो अभी आपसे डिटैचमेंट में है। ग्रोथ दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है जी। लेकिन अभी शायद राइट नाउ वाला कह सकते हो कि इस टाइम आपको अपने सोलमेट के ही साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपने जर्नी छोड़नी है, जर्नी नहीं छोड़नी है, लेकिन अगर आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिली है और डिवाइन ने ही आपकी ग्रोथ के लिए भेजा है और वहीं से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कह सकते हो या आपका जर्नी के अकॉर्डिंग आपको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्टिव की ज़रूरत है, तो डिवाइन की तरफ से भेजे गए हैं ये सोलमेट जो कि आपको बहुत आगे ग्रोथ देंगे। तो एज अ मैं आपको गलत ये नहीं बोलूँगी कि आप इनके साथ एज अ गलत चले, लेकिन हाँ, इनके सपोर्ट के थ्रू आपके बहुत सारे पेंडिंग जो आपके कर्मास हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो इनके साथ हमेशा बने रहना। अब बाकी मैं तो आपको कुछ इस तरीके से नहीं कह रही हूँ कि आप किसी का शादी करके निकल जाओ या कुछ नहीं। अगर शादी का भी है तो थोड़ा टाइम लीजिए, ठीक है, अपने डीएम के लिए वेट कीजिए। अगर वहाँ से कुछ नहीं बनता फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल अभी कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन बहुत बड़ी है, बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मंथन इस तरीके का आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है जी, मेरे लिए है कि मैं आपको अलर्ट मैसेज दे दूँ जो मुझे रिसीव हो रहा है। तो अलर्ट मैसेज सोलमेट के द्वारा भी और कार्मिक के द्वारा भी आपको बहुत पेशेंसली डील करना है और अपनी स्ट्रेंथ हमेशा गेन रखनी है। ये नहीं है कि कोई भी ऐसे ट्रिगर करके चले गया तो हमने चुप करके बैठ जाना है, नहीं। अगेंस्ट कोई होता है तो आपको आवाज़ भी उठानी है, लेकिन इस तरीके से कि आपके ऊपर उल्टा ब्लेम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बड़ा सोच समझ के कदम उठाना है, बड़े तरीके से चलने की ज़रूरत है। और सेकेंडली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम ये है कि आपके पार्टनर तो अभी हो सकता है कुछ लोगों को नाइट में बड़ी पर्जिंग वाली एनर्जी और इरिटेशन वाली एनर्जी बहुत रिसीव हुई है, जैसे वो हर किसी तरीके से हर किसी से इरिटेट हो रहे हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करना भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊं, और क्योंकि
एक डिसीजन मेकिंग टाइम स्टेप से है ना कि वो ने भी चूज़ वन, जैसे होता है कि एज अ आप और समझ सकते हो कि DFDM चूज़ करें या सोलमेट के साथ जाएं, वो भी कन्फ्यूजन स्टेट में फंस चुके हैं क्योंकि सोलमेट उनके सपोर्टिव वे में आए हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं है। आपको समझाया जा रहा है तो आप समझ सकते हो, अभी उन्हें समझ नहीं है तो वो उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग इसलिए प्रेशराइज करके ना, उनको प्रेशर जो उनके ऊपर डला हुआ है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि एक ऐसा पर्सन मिल जाना जो बहुत ही जैसा होता है कि अभी हम लोग जैसे हम लोगों के लिए हमारा एक DM इस तरीके से अनमेच्योरिटी बिहेव करता है तो हमें भी लगता है कि यार ये हमारे पर्सन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये है वो। तो लेकिन सोलमेट आपको कंप्लीट करता है। सोलमेट के एज ए वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, तो जब उनके साथ उनका बॉन्डिंग होता है तो उन्हें लगता है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए, मेरा DM या मेरी DF ऐसी होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टेट को लेके हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जर्नी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग जीना सीखा है तो अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइन भी उन्हें पुश कर रहा है कि सोलमेट के साथ आपको भी जाना है क्योंकि सोलमेट आपके हेल्पिंग तौर पे आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा DFDM आप दोनों के लिए ही बड़ा मेजर टाइम है कि अब समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या किया जाए। तो इससे अच्छा है कि डिवाइन को सरेंडर करें और पॉजिटिव होकर पेशेंसली डील करें और हर चीज़ का आपको एक्शन मोड पे रहना है। ये नहीं है कि डर के बैठ जाना कि उसने ऐसा कर दिया तो मुझे ऐसा करना नहीं। हमेशा एक्शन मोड पे रहो, अपना डिसीजन लेना सीखो, स्ट्रेंथ गेन करो, किसी से घबराना नहीं है, पेशेंस से डील करना है, हमने कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।